यहाँ तो साइकिल ही चलेगी। चुनावी माहौल बहुत गर्म है। गर्म है? हाँ, किस तरह से गर्म है? इस तरह से गर्म है कि यहाँ पे बीजेपी को भगाओ और सपा को लाओ। माहौल क्या है? माहौल बहुत गर्म है। यहाँ पर साइकिल जीतेगी, इंजीनियर सचिन यादव जीतेगी। साइकिल साथ ही क्या क्या साइकिल? साइकिल से आराम मिलेगा। बड़ी मुश्किल। वोटर इस बार अपने मत का अधिकार सोच समझ के करेगा, वोट से चोट करेगा और सरकार अखिलेश की बनाएगा, जिससे उसे कुछ मिल सके। माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा। यूँ तो कहें कि मीडिया का सर्वे किसी की सरकार को नहीं बनाता, मीडिया का गणित किसी की सरकार को तय नहीं करता, लेकिन जनता के मन की बात को जरूर प्रकाशित करता है। इसी तरह से कई दिनों से हम विधानसभा जसराना में कई जगहों पर गए, खासकर बूढ़े बुजुर्गों के पास गए। वो बूढ़े बुजुर्ग जो अनुभवी हैं, उन्होंने तमाम सरकारों के शासनकाल को देखा है। तो क्या लगता है विधानसभा में क्या है माहौल? घमासान टक्कर है, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ सपा के प्रत्याशी हैं। लेकिन सवाल इसमें एक निकल कर आया है कि सपा के एक आवेदक जो टिकट मांगने की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट ना मिलने की वजह से अब वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है समाजवादी प्रत्याशी जो अभी मौजूदा हैं उनके वोट कटेंगे या उनके वोटों में सेंध लगेगा? ये सारे सवाल यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग देंगे, क्योंकि ये अनुभवी हैं, यहाँ रहते हैं। क्या लगता है? तो ये मुस्ताबाद चौराहा है जसराना का, बहुत नाम सुना है इस चौराहे का, कई बार हमने यहाँ पर चौपालें भी की हैं, लोगों की राय जानी है। लेकिन अब लोगों की राय में क्या है? बदलाव हुआ है, जैसे जैसे चुनाव का घड़ी जो है वो नज़दीक आता जा रहा है, तो लोगों का बदलाव हो रहा है या क्या चाहते हैं लोग? तो लोगों से पूछेंगे और बूढ़े बुजुर्गों से जानेंगे क्या है माहौल मुस्ताबाद का। बाबा राम राम। राम राम बाबा। राम राम बेटा, राम राम। कौन सी जगह है ये? ये मुस्तफाबाद है बेटा। मुस्तफाबाद। हाँ। माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ तो साइकिल ही चलेगी। साइकिल कैसे चलेगी? यहाँ सरकार से दुखी हो चुके हैं। अरे नहीं, कैसे? राशन फ्री कर दिया था, राशन वाले पे जा तो देता नहीं है, 1 साल से तो दिया ही नहीं है बिल्कुल राशन। और मोदी कह रहे हैं कि योगी कह रहे हैं कि फ्री देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ शिकायत करने जाओ तो वहाँ से कोई भेज दिया उन्हें चेक करने के लिए, उसको रुपए दे दिए उसने, बस जेब हल्ला ही और चला गया। गरीबों को आधे को राशन नहीं मिल रहा है। दुखी हो चुके हैं मतलब सरकार से आदमी। अच्छा, एक बड़ा सवाल, हम आपने जैसे कहा कि सपा साइकिल आनी चाहिए, तो साइकिल में 2 लोग अब जो है मैदान में हैं। एक तो वो जो कई दिनों से दावा कर रहे थे टिकट के लिए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट ना देके दूसरे को दिए। तो क्या लगता है वोट कटेगा या वोटों में सेंध लगेगा, क्या है? नहीं नहीं, यहाँ तो साइकिल ही जीतेगी। टेम्पो नहीं जीतेगा? यहाँ साइकिल जो जीतेगी, अखिलेश को जिताना है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जिसका जनाधार ज्यादा होता है, किसका है इस सीट पर? बात तो ऐसा है, अखिलेश के लिए ही दुनिया यहाँ तो कह रही है कि अखिलेश को 2 वोट, अखिलेश का वोट पड़ रहा है साइकिल में। नहीं, अभी जो मौजूदा देखा है हालात हैं, उसमें क्या लगता है जो टेम्पो तो है खैर, यहाँ तो फिर आज जनता जी कह रही थी कि हम तो टिल्लू को टिकट मिलनी थी, तो टिल्लू को ही तो बिना प्रचार के होता, लेकिन अब तो भी वो जीत जाएगी साइकिल। तब भी साइकिल जीत जाएगी। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ेगा, अखिलेश को देख रही है जनता यहाँ। बिल्कुल। तो यहाँ जनता जो है वो अखिलेश को देख रही है। तमाम लोग दौड़ में हैं, कांग्रेस से भी हैं, भाजपा से भी हैं। लेकिन भैया इस सीट पर क्या होगा? फूल खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी, क्या होगा? यहाँ के लोग बताएंगे। चाचा राम राम। राम राम। कैसे हैं? बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। क्या लगता है चुनावी माहौल का? चुनावी माहौल बहुत गर्म है। गर्म है? हाँ, किस तरह से गर्म है? इस तरह से गर्म है कि यहाँ पे बीजेपी को भगाओ और सपा को लाओ। अरे बाप रे, क्यों भगा बीजेपी? इसीलिए भगा रहे हैं कि यहाँ पर किसानों का बुरा हाल है, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी उनकी काम कर दी है किसानों की। दिन में तो वो पानी लगाते हैं और रात को बेचारे गाय रखाते हैं। तो इन गायों से और सांडों से इतना परेशान है किसान, और फिर महंगाई से इतना परेशान है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। एमएसपी की बात कही थी, एमएसपी पे कभी गल्ला खरीद नहीं हुई, कहीं कोई काम ही नहीं है। तो साइकिल की बात कर रहे हो, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जब हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीत में अड़ंगा अटका रहे हैं, क्या लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है। जब शिव प्रताप जी हैं, यहीं के रहने वाले हैं वो, और उनको सपा से पहले वो लड़ भी चुके हैं, लेकिन जीते थे क्या पहले? नहीं, हारे थे। यहाँ पर जो है
वो वोट आदमी ऊपर हाईकमान को देख रहा है, यहाँ शिव प्रताप जी को नहीं देख रहा एक है। बड़ा सवाल, क्या लगता है ऐसे में उन्हें वोट मिलेगा या कितना वोट कटेगा? कोई वोट नहीं काट पाएंगे, कोई वोट उनके हिसाब से कुछ वोट नहीं कटेगा। दावा तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो 1000-2000 वोट भले काट ले, नहीं यहाँ कोई वोट नहीं कटेगा। तो जनता कहाँ यहाँ जाएगी? साइकिल साइकिल का जनाधार ज्यादा है। हाँ, आगे भी साइकिल, पीछे भी साइकिल, ऊपर भी साइकिल, नीचे भी साइकिल, अरे भैया, यहाँ तो साइकिल ही साइकिल। साइकिल है भैया। और लोगों से पूछेंगे, साइकिल वाले भैया थोड़ा आ जा, थोड़ा सा। हाँ, किस तरह से साइकिल है, नाम बता दो अपना। पिंटू कुमार है, यादव तो नहीं हो? यादव भाई। अच्छा यादव, चलो कोई नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब चुनाव आता है तब थोड़ा सा जात पात देखा जाता है। नहीं कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं देखा जा रहा है। देखो थोड़ा सा आ जाएगा। क्या लगता है माहौल क्या है भैया? माहौल बहुत गर्म है यहाँ पर। साइकिल जीतेगी, इंजीनियर सचिन यादव जीतेंगे यहाँ से। साइकिल क्यों जीतेगी? दौर में तो टेम्पू भी है, कमल का फूल भी है भैया। टेम्पू से कुछ नहीं होगा, 2-4 हजार वोट काट पाएंगे, ज्यादा नहीं काट पाएंगे। पक्का पता है, कैसे? हमें पता है पक्का, 2-4 हजार से ज्यादा नहीं काट पाएंगे वो। साइकिल पार्टी का वोट है, सपा का। यहाँ प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं मतलब ओनली साइकिल। ठीक है ठीक है, आपने जैसा कहा कि समाज का वोट है, तो समाज कहाँ जाएगा? अक्सर यादव वोट बैंक वोट माना जाता है सपा का, तो कहाँ जाएगा ये? सपा को देंगे सब वोट। लेकिन एक ही जाति से, एक ही समाज से दो लोग खड़े हैं, तो क्या बटेगा नहीं वोट? नहीं, सचिन यादव का वो ज्यादा चल रहा है, सचिन यादव जीतेंगे यहाँ से। मतलब उनका कोई नहीं, 2-4 हजार वोट काट पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं काट पाएंगे। पक्का पता है हमको। लोगों को भैया पक्का पता है, और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे। चाचा इस साइड आ जाइए आप, मैं इस पे आ जाऊँ। हाँ बाबा, क्या लग रहा है, सो रहे हैं आप? हाँ बोलो। सो रहे हैं? सो नहीं रहे, आराम कर रहे हैं। अच्छा आराम कर रहे हैं, मौसम ही ऐसा है आराम करने का। खाट वाट डाल के आराम किया करो। अच्छा ये बताओ, क्या लगता है, हाँ सर्दियों में क्या हालात रहे थे किसानों के भैया? किसानों के हालात तो बेकार है इस वक्त तो। अरे बाप रे, कैसे? जी जानवर चारों तरफ छूटे फिर रहे हैं। नाम क्या है, नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मोहम्मद साबिर भैया। खान साहब हो? खान साहब है भैया, थोड़ा सा बात कर लें। खान साहब क्या चाहते हो? जब चुनाव नजदीक आता है तो तभी ये हिंदू मुस्लिम फलाना दिखाना, अब क्या चाहती है? जसराना ही देते हो? तो चाहते हैं आराम से कारोबार चले हर आदमी का। सब गाड़ी हमारी बंद करा दी जो सरकार ने मोदी ने। अरे बाप रे, क्या की गाड़ी थी? बसें सब खड़ी हैं, हाँ, बसें चलने रही, ठेले चलने रहे। ज्यादा बारू भल्ला हो तो आफत कर दें ठेले वालों की। क्या फायदा सरकार से? अच्छा अच्छा, क्या लगता है, वोट दिया था पिछली बार सरकार को? पिछली बार हमने नहीं दिया वोट। तो अब क्या चाहते हो साबिर भाई? अब तो हम साइकिल को चाहते हैं। साइकिल क्यों चाहते हो? क्या क्या फायदे? साइकिल से आराम मिलेगा, हाँ, हर कारोबार खुलेगा साइकिल से। और क्या है, तो टिल्लू ने तो मिट्टी खराब कर दी इन्होंने तो भाई। अरे बाप रे, कैसे कर दी? कैसे कर दी? कारोबार सब बंद कर दिया उसने। और क्या है, गाड़ी जाती हम लोगों की भाड़े पे, वो सब बंद करा दी। अच्छा महंगाई की बात करें तो क्या लगता है, महंगाई है इस सरकार? महंगाई तो सबके लिए बराबर ही है, गरीब के लिए भी मालदार के लिए भी। महंगाई का क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कारोबार तो चले। लेकिन एक बड़ा सवाल है, योगी जी मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कि हमने बहुत सारी चीजें दी हैं, गल्ला दिया है, पक्का मकान, शौचालय फला। कोई हमारा माल जा रहा है सब। अब जो मालूम है सिलेंडर 1000 का हो गया, 1011 का, कहाँ 500-600 का, 300 का आता था। हाँ। तो भैया साबिर भाई साइकिल चाहते हैं? साइकिल चाहते हैं तो हम। ये भैया साबिर भाई हैं, साइकिल चाहते हैं। और लोगों से पूछ लें कि लोग चाहते क्या है। चाचा आ जाइए, कुर्सी बदल कर लें, क्योंकि आजकल सीटों का बदलाव जो है वो बहुत हो रहा है। कुर्सी का ही तो खेल है भैया, कौन बैठेगा यूपी की कुर्सी पे, तो ये बड़ा खेल हो गया है कुर्सी का। भैया क्या लगता है किसे मिलेगी कुर्सी? अखिलेश यादव। अरे भैया बड़ी मुस्कुरा के कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो? बिल्कुल उम्मीद है काफी अखिलेश यादव से। नाम क्या है, नाम बता दो। जितेंद्र नाम है मेरा। यादव हो? जी यादव हूँ तो यादव ही। चलो कोई नहीं। अच्छा क्या लगता है यादव? अखिलेश सरकार आएगी, युवाओं और किसानों के मुद्दे पर अच्छा काम करेगी। खराब क्या क्या अच्छे काम करती थी सरकार? भाई हमें के युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, और किसानों को लाठियां पड़ रही हैं, उनकी फसल का MSP वगैरह सही से मिलना चाहिए। लेकिन हमने कई जगहों पर बात की है, तो कुछ अंधभक्त ये कहते हैं कि नहीं वो तो पढ़नी ही चाहिए, लाठियां पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ेंगी लाठियां। वो बाबा को खुद लैपटॉप चलाना नहीं आता, खुद बाबा इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो घंटा बजाते रहे, उन्हें पूजा करते रहे मंदिर में, तो उन्हें जानकारी नहीं है, तो वो क्या समझेंगे युवाओं का दर्द? तो बढ़िया है ना, राम मंदिर बना दिया, कोई सरकार नहीं बना तो वो बाबा के लिए ही बनाया, बाबा इसमें पूजा करें, युवा थोड़ी जाएंगे उसमें पूजा करने। युवा तो अपनी पढ़ाई लिखाई की है, उसकी रोजगार लेंगे आराम से, जॉब लेंगे, अपनी जॉब करेंगे आराम से। युवाओं के लिए थोड़ी बनाया मंदिर, तो बाबा के लिए बनाया, बाबा जाएंगे पूजा करेंगे उसमें आराम से। युवा बिल्कुल नहीं जाएंगे, युवा तो अपनी नौकरी करेंगे। क्या लगता है जसराना का माहौल क्या है? दो लोग खड़े हुए हैं सपा से, मतलब एक निर्दलीय है और एक को टिकट मिला है,
तो कहाँ जा रहा है समाज भैया? एक तरफा चल रहा है, तूफान चल रहा है, अखिलेश की सुनामी चल रही है। अरे बाप अखिलेश यादव की सुनामी में कोई बचेगा नहीं, सारे उड़ जाएंगे। रे, कुछ नहीं बचने वाला, मामला साफ है। आंधी चल रही है, प्रत्याशी का वोट नहीं है, वोट सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का साइकिल निशान का वोट है। और वो इस तरीके का पड़ेगा, तूफान आएगा, उस तूफान में कोई बचेगा नहीं, मामला साफ हो जाएगा। 305 सीटें जाएंगी, अखिलेश सरकार बनेगी पूर्ण से। कैसे कैसे भरोसा कैसे? पूरा भरोसा है। पश्चिम से देख लीजिए आप, 50 सीटें आ रही हैं बड़े आराम से। उसके बाद पूर्वांचल में जाते जाते तो कुछ बचेगा ही नहीं, मामला साफ हो जाएगा। योगी जी को तो वापस गोरखपुर मठ में जाना पड़ेगा, वो पूजा करें आराम से। उनको पूजा करने की आवश्यकता है, और वो पूजा करेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को इस सीट पर ना तमाम लोग हैं, अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और वोटर्स को लुभाने के भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सपा से हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से। क्या लगता है? वोटर इस बार अपने मत का अधिकार सोच समझ के करेगा, फंसने वाला नहीं है। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, 15 लाख किसी को मिले, ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। वोटर इस बार बड़ी समझदारी से वोट करेगा, वोट से चोट करेगा, और सरकार अखिलेश की बनाएगा, जिससे उसे कुछ मिल सके। तो भैया यहाँ के वोटर्स जो कह रहे हैं कि वोट से चोट करेगा और अखिलेश की जो है वो सरकार बनाएगा, तो ये तमाम लोग थे, लोगों से हमने बात की। आपसे बात हो गई भैया? नहीं, अभी नहीं हुई। नाम क्या है भैया? डॉक्टर अजय यादव। डॉक्टर साहब, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा। कोरोना में क्या माहौल था? कोरोना में तो ये इतना परेशानी जनता को हुई इस सरकार से, ना तो कोई जनता को, ना तो कोई राशन सही से मिला, और कुछ भी मतलब इतनी ना कोई मेडिकल वगैरह, कोई भी दवा का कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे ये जनता स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। दवा टाइम से नहीं मिली डॉक्टरों को, मेडिकलों पे दवा है नहीं साहब, ऊपर से कर रहे हैं दवा दो के दवा है ही नहीं। तो अब 5 लाख का तो फ्री इलाज करने का कार्ड बनाया गया। नहीं तो कार्ड बनाया, तो कार्ड इतनी भीड़ वहाँ पहुँच गई तो किस किस का नंबर आ रहा है कार्ड में? सही है ना। अब जो जिनके सोर्स हैं वो तो कार्ड में दवा ले आए, और बेचारे गरीब है वो तो बाहर पड़े और पड़े। दवा की अभी जरूरत है और 2 घंटे बाद दवा मेरी दम तोड़ दिया वहीं बाहर। आने वाले चुनाव में ये मुद्दे बनाए जाएंगे। हाँ, ये सबसे पहले ये स्वास्थ्य का मुद्दा अखिलेश भैया बनाएंगे, और सबको कौन सा मुद्दा बनाइए आप लोग? बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी यहाँ पे तो हमारे यहाँ। तो ये आपको बताएं, हमने जसराना का मुस्तफाबाद है, जहाँ तमाम बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 5 साल में क्या हुआ वो जनता ने स्वयं बताया, नहीं किसी की मीडिया के सर्वे से जनता को बताने की पड़ती है, ना ही जनता मीडिया के कहने से अपनी मन की बात को कहती है। जो मन में है, जो 5 साल बीता है, जो गुजरा है, वही बताया। और ख़ास बात ये होती है जब चुनाव का पीक पॉइंट आता है, यानी अंतिम चरण आता है, अंतिम फेज आता है, तभी जनता अपना जवाब देती है। 5 साल खूब किसने क्या मलाई खाई वो आपने खुद देखा। तो फिर मिलेंगे कि इस बार क्या होने वाला है, यूपी में किसकी कुर्सी है और किसके सर पर यूपी का सहरा बनेगा। तो देखते रहें RK TV। नमस्कार।